हाइड्रोकार्बन देख रहे थे, और हाइड्रोकार्बन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। गुरु नानक में भी रैगिंग होता है ना? हुआ है ना? जादू तो हुआ है, नहीं हुआ है? गुरु नानक की गर्ल्स हो जाए तो सीनियर गर्ल्स तो 11 12 बाई दो बहुत और मार जाती। आप लोग अभी अच्छे में हो, 12 पहुंचते तो बताओ, सब बन जाना, समझे? 12 वाले लोग हमेशा कंपेन है और रैगिंग के मामले में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में देखते हैं, और लेकिन स्कूल वाला रैगिंग होता है ना, बहुत हाई लेवल नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स कैसा कंपाउंड है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और दूसरा कि ये पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड तो वीक है, वीक बॉन्ड टूट सकता है, और जब टूटेगा तो वहां पे एडिशन हो सकता है। तो जब भी डबल बॉन्ड है, इस तरह का डबल बॉन्ड का सिचुएशन है, किसी कंडीशन पर वो डबल बॉन्ड टूट सकता है, और जब टूटेगा तो ये बन जाएगा सिंगल, और जब सिंगल बना तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अभी इन दोनों के पास दो दो बॉन्ड है, किसी दूसरे चीज से जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड था वो हो गया सिंगल। ऐसा करने से दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। ये दोनों जो फ्री हुआ बॉन्ड, इससे किसी न किसी चीज को वो जोड़ लेगा, और जब जोड़ेगा तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन हो सकता है, समझ में? और अगर सिंगल वाला बॉन्ड वाला कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड वाला, जैसे कि एल्कीन, एल्कीन्स में एडिशन नहीं हो पाएगा, एल्कीन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक स्पेसीज हटेगा दूसरा जाके जुड़ जाएगा, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कोई चीज एलिमिनेट होगा, और जब एलिमिनेट होगा तो मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। तो एलिमिनेशन से मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, एडिशन से मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा। समझ में आया बात? ये मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ इसी में नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एल्कीन्स में ही है, अल्काइंस में भी है, और किसमें किसमें मल्टीपल है? मल्टीपल बॉन्ड और भी है। अल्कोहल में है क्या? अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ना एल्डिहाइड है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है? कौन सा बॉन्ड है ये? डबल बॉन्ड है। कौन सा है? पाई है, तो पाई बॉन्ड टूट सकता है। तो पाई बॉन्ड जब टूटेगा, कौन पूछ रहा है? ही ना, ग्रुप में तो भेजा ही वह, ग्रुप में है, बोल दो, रिप्लाई कर दो, ग्रुप में है। अच्छा, आ गया। तो एडिशन रिएक्शन हो सकता है, उसमें पहला रिएक्शन जो देख रहे हैं हम लोग वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजनेशन कभी कभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन में भी यूज करते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा तो वहां पे मतलब होगा हाइड्रोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है? तो हाइड्रोजनेशन यहाँ पर मतलब लेंगे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ H2। कैसे एडिशन होगा? मान लीजिए एल्कीन्स ले रहे हैं हम, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एडिशन करवा रहे हैं हाइड्रोजन का। किसके प्रेजेंस में एडिशन होगा? एडिशन होगा या तो निकल के प्रेजेंस में, या प्लैटिनम के प्रेजेंस में, या पैलेडियम के प्रेजेंस में, ठीक है? या फिर सिर्फ लिखा हुआ मिल जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या फिर लिखा हुआ मिले NaBH4। ये सब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करवाने में अच्छा काम करेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे रिडक्शन रिएक्शन एक तरीके से है, एच जाके ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, RCH सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2 जो था वो क्या बन जाएगा? CH3, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन, समझे क्या कह रहे हैं? अगर मान लो AB नाम का स्पेसीज है, ऐड हो रहा है, तो A यहाँ, B यहाँ, यहाँ कोई है, ऐड हो। रिक्वेस्ट भी तो ऐसा टाइम पे भेजती है, पहले सबको हम भेज के रखे हुए, क्लास होने के बाद कोई रिक्वेस्ट भेजे तो चलेगा।
एक H इसके पास, एक H इसके पास, बन जाएगा R(CH2) हो जाएगा, क्या बन जाएगा R(CH2). और ए बी जोड़ रहे हैं, इसका मतलब एक ए इसके पास, एक बी इसके पास, समझे क्या कह रहे? तो H2 में भी तो एक H है, दो H है, एक H इसके पास, एक H इसके पास, क्योंकि दोनों ही कैकिंग बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना, इसीलिए ऐसा बन जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन का कंक्लूजन क्या है? हाइड्रोजनेशन का कंक्लूजन है कि एल्कीन्स रहेगा, एल्कीन्स रहेगा, और ये सब रिएजेंट रहेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन्स में। तो क्वेश्चन अगर रहा कि एल्कीन से एल्केन कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, समझ गए? एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं हाइड्रोजन के एडिशन से, रिएजेंट यूज कर देंगे, कैटलिस्ट यूज कर देंगे, निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या LiAlH4 या फिर NaBH4, इन सब का एक ही काम है। सेकंड टाइप का रिएक्शन, मान लीजिए इसमें एग्जांपल रख लेते हैं, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? मिनिमम कैसे रख सकते हैं? H से। क्यों H रखेंगे तो CH2 बन जाएगा इथीन, है ना, तो मिनिमम R रख सकते हैं, और उसके बाद CH3 रख सकते हैं, तो प्रोपीन बन जाएगा, C2H5 रख देंगे, ब्यूटीन बन जाएगा। इस तरीके से R का अलग अलग वैल्यू रखा सकता है, और R का वैल्यू रखेंगे, अलग अलग टाइप का अल्केन बनते जाएगा। अच्छा, R जितना कार्बन का एल्कीन है उतना ही कार्बन का एल्कीन बनेगा ना, चेंज तो नहीं करेगा। वुड्स रिएक्शन में उल्टा होता था, वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, जितने कार्बन के एल्केन है उसका डबल बनता था एल्केन। वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकंड इसमें देख लेते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का क्या मतलब होगा? हाँ, यहाँ पर एडिशन ऑफ हैलोजन ले लेंगे, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ हैलोजन इज हैलोजिनेशन। एक एल्कीन है, एक एल्कीन में हैलोजन का एडिशन करवा रहे X2 कहने का मतलब XX होगा, रिएजेंट है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर क्लोरीन है तो रिएक्शन का नाम होगा क्लोरीनेशन, ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन। बात समझ गए? एक X इसके पास, एक X इसके पास, तो क्या बनेगा? RCH, डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल, ये हो जाएगा CH2, एक X इसके पास, एक X इसके पास। अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो ग्रुप है, सेम ग्रुप, कहा जाता है विसिनल, ठीक है, और ये हैलाइड्स है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये ना, इसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो एल्कीन्स के हैलोजिनेशन से विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। तो जब भी एल्कीन्स रहे, एल्कीन्स में अगर हैलोजिनेशन करवाएं हम लोग, CCl4 के प्रेजेंस में होगा, तो इससे मिलेगा हम लोग को विसिनल डाइहैलाइड। और R का वैल्यू, वही बात, R का वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से? H से, मिनिमम H से, क्योंकि दो कार्बन के एल्कीन मिनिमम बनेगा। R का वैल्यू स्टार्ट कर देंगे H, CH3, इस तरीके से। एक जेमिनल डाइहैलाइड होता है, जेमिनल डाइहैलाइड, इसका क्या मतलब होगा? एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन, यहीं पास एक हाइड्रोजन, यहीं के पास दो हाइड्रोजन, समझ गए? तीसरा, थर्ड टाइप रिएक्शन, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। R का वैल्यू हम रख दिए H, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या बनेगा? CH2 बनेगा, है ना, और Br2 कह रहे हैं, रिएक्शन का नाम क्या होगा? ब्रोमिनेशन। यहाँ पर रिएजेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा रिएजेंट फिल करिए, प्रोडक्ट दे दिया है, प्रोडक्ट लिख दिया है CH2 Br, यहाँ पे कोई रिएजेंट इसका नाम रख दिया Y, बोल रहा है Y का नाम बताइए। CCl4, एल्कीन से क्या मिला? विसिनल डाइहैलाइड मिला, रिएजेंट कौन सा होना चाहिए? CCl4। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर रिएजेंट है। बात समझ गए? तो ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसे लिखा हुआ मिला, ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ब्लैंक है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ गए? R का वैल्यू अगर हम लोग मान लो CH3 रखते हैं, तब प्रोडक्ट क्या रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट हो जाएगा CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, यही CCl4 के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा, CH3 ये मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा ब्रोमीन, और ये CH2 रहेगा, यहाँ मिलेगा
नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? प्रोपेन है, 3 कार्बन का प्रोपेन, 3 कार्बन का चेन है, सिंगल बॉन्ड वाला है, प्रोपेन है। प्रोपेन पे 2 ब्रोमो है, 2 ब्रोमो किस पोजीशन पे? 1 2 पर। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इस तरीके से कंपाउंड का नाम भी बता सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1 2 डाइब्रोमो इथेन, या फिर इसको कहते हैं विसिनल इथेन, विसिनल डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, विसिनल कहने का मतलब क्या हो गया? अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगल बगल वाले कार्बन पे। और डाइब्रोमो इथेन है, तो इथेन में 2 ही कार्बन हो सकता है। समझे क्या कह रहे? तो इस तरीके से एक ये हुआ। तीसरा, थर्ड जो है, हाँ कर सकते हैं। किसमें? अब एल्कीन्स में जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पे रहेगा। मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे एक CH3 यहाँ दे दिए, तो Br यहाँ जुड़ेगा। और अगर मान लीजिए 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो Br यहाँ जुड़ेगा। इसमें एडिशन कहाँ पर होगा? जहां पर बॉन्ड टूटेगा वहीं पर ना बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड टूटेगा कहाँ पर? जहां बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तीसरा रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका क्या मतलब होगा? हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों। समझे? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन, जिसको कहेंगे एडिशन ऑफ HX। समझे? HCl HBr, बस समझ में? ये हो गया। इसमें 2 रूल काम करेगा। पहला रूल जो है उसको कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। एक ये तो पढ़ना ही है, एक एंटी मार्कोनिकोव भी पढ़ना है। एंटी मार्कोनिकोव भी पढ़ना है। मार्कोनिकोव रूल सही है ना? इसमें रूल देखिए क्या कहता है। जैसे एक मान लीजिए एक एल्कीन लिख रहे हैं, आर जनरल एल्कीन लिख रहे हैं, R CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HX ऐड हो रहा है। HX में क्या है? X का वैल्यू Cl Br I, X की जगह OH हो सकता है। OH मीन्स HOH क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। समझे? ऐसा भी हो सकता है HSO4H, ये कौन सा कंपाउंड हुआ? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो कई तरह का कंपाउंड हो सकता है इसमें, लेकिन अभी HX कहने का मतलब जनरल मीनिंग लेते हैं हम लोग Cl और Br। इसमें याद रखें कैसे, इसमें 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? H प्लस है जबकि H, तो नेगेटिव पार्ट एडिशन कहाँ होगा? मल्टीपल बॉन्ड पे। तो नेगेटिव पार्ट उस वाले मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। समझ गए? तो पॉजिटिव कहाँ ऐड होगा? इसमें दोनों सेम था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। X कोई प्रॉब्लम नहीं, H कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंट है तो नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ देंगे। नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव कम वाले के पास पॉजिटिव, एंटी मार्कोनिकोव हुआ तो उसका उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा किसके पास? ज्यादा वाले के पास, पॉजिटिव आ जाएगा कम वाले के पास। याद रखने का एक तरीका। दूसरा तरीका, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि नेगेटिव जुड़ता है हाइयर डिग्री वाले के पास। समझे क्या कह रहे? इसका हाई डिग्री ना। अच्छा, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? आर का वैल्यू H रख दिए, H, आर का वैल्यू H, सिमेट्रिकल एल्कीन बना क्या अनसिमेट्रिकल बना? आर का वैल्यू H रखने का मतलब CH2 मल्टीपल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या सेम है, सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। नहीं समझे बात है? अच्छा, आर का वैल्यू हम CH3 रख दिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आर का वैल्यू क्या रख दिए? CH3, सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। मल्टीपल बॉन्ड की तरफ 2 कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ 1 कार्बन का चेन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ता है। सिमेट्रिकल एल्कीन में लगाने का जरूरत, क्योंकि दोनों कार्बन सेम रहता है सिमेट्रिकल एल्कीन में। जैसे ये सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सिमेट्रिकल एल्कीन है। हाँ, दोनों तरफ तो सेम है, दोनों कार्बन भी सेम है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें ना तो मार्कोनिकोव ना एंटी मार्कोनिकोव, जिसमें मैं जोड़ना जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये बताइए सिमेट्रिकल एल्कीन है?
ये सिमेट्रिकल एल्कीन है नहीं, अगर इसको हटा के ऐसे जोड़ दिए यहाँ, अब सिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ सेम है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ये रूल का कोई जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स में डायरेक्ट एडिशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में आपको ये रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में मल्टीपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा वो अलग अलग नेचर का होगा, ये अलग नेचर, ये अलग नेचर। अब इसमें एडिशन कर दिया, एडिशन करने से क्या मिलेगा, आर सी एच क्या बन जाएगा, सी एच के पास एक्स आ जाएगा ना, सी एच साथ में क्या आ गया, एक्स, ठीक है, सी एच और साथ में क्या आ गया, एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, सी एच टू के पास क्या आ जाएगा, सी एच थ्री, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, सिंगल, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, सी एच टू बन जाएगा सी एच थ्री। अगर मान लीजिए आर का वैल्यू 1 है तो 1 पर हेलो आ गया, 1 हेलो इथेन हो गया। अगर आर का वैल्यू मान लीजिए CH3 है तो 2 पर हेलो आ गया, तो 2 हेलो एल्कीन बन जाएगा। और समझे क्या कह रहे हैं, इस तरीके से आर का वैल्यू अलग अलग करते जाएंगे, एक्स का नाम बनते जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, HX में ले लिए हम HCl, इसका एडिशन कर रहे हैं, क्या कंपाउंड मिलना चाहिए, CH3 मिलेगा, CH रहेगा, CH के पास आ जाएगा Cl, ये नेगेटिव और ये, और CH2 बन जाएगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। नाम याद रहेगा ना, नाम सब सीखे हुए हम लोग। एक कंपाउंड ऐसा है CH3 CH CH CH3, उसके बाद CH है, डबल बॉन्ड CH2 ये, और इसमें हम एडिशन कर रहे हैं HBr। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, CH3 ऐसे रहेगा, CH के पास CH3, ये CH डबल बॉन्ड होने का टूट जाएगा, इसमें Br किसके पास, CH के पास, तो हो जाएगा CH Br, और ये हो जाएगा CH3, सही है ना। लेकिन ये रिएक्शन इतना ही में आके नहीं रुक पाएगा। क्यों इतना में आके नहीं रुक पाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में अगर मान लीजिए हम Br यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पर, तो Br और C में, इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br, तो ये माइनस होगा, ये कार्बन क्या होगा, ये कितने डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री का कार्बन। क्या इस कंपाउंड में कोई 3 डिग्री का कार्बन छिपा है, इसके बगल है ना, तो ये कार्बन कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। और बताइए एक चीज, कार्बोकैटायन के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे कि हायर डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो हायर डिग्री वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, तो इसमें ये प्लस चार्ज यहाँ है उतना स्टेबल, तो ये अपने आप को रिफॉर्म करेगा, इंटरचेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करेंगे, H यहाँ चल जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, और कंपाउंड बन जाएगा ऐसा, CH3 C, H हट जाएगा वहां से, सिंगल बॉन्ड CH, H चल जाएगा किसके पास, इस कार्बन के पास, Br आ जाएगा किसके पास, इस कार्बन के पास, तो CH क्या बन जाएगा, CH2 CH3, और ये CH3 यहाँ हो गया, और इसके पास क्या आ गया, अब Br के कारण इस पर क्या चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज, और ये कितने डिग्री का कार्बन प्लस आ रहा है, 3 डिग्री वाले कार्बन पे, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसको कहते हैं इंटरचेंज करना, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। इस रिएक्शन को कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, पहले ही देखिए 2 डिग्री पर है ना, मेन कॉन्सेप्ट आपको यही बताए थे शुरू में कि हायर डिग्री वाले पर जाएगा नेगेटिव वाला, लेकिन हायर डिग्री वाले में तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, जैसे यहाँ पर है हायर डिग्री कार्बन, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड तो बनाया ही नहीं है, तो एडिशन यही हुआ, लेकिन रीअरेंज करके घूम के वापस कहाँ आ गया, यहाँ पर। इसको कहते हैं शिफ्ट होना, हाइड्राइड शिफ्ट। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, मार्कोनिकोव रूल।
दूसरा आते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा था ना? अच्छा नहीं था? अभी डेंजर कहाँ है? डेंजर वाले पूछो ना, डेंजर सीनियर सिटीजन लोग पूछो। सीनियर है हम लोग, आप लोग क्लास में 12 पहुंचो तब मिलेगा ऑर्गेनिक का डेंजर डेंजर रिएक्शन। ये सब तो सिंपल है, कोई है डर सब में? ये सब मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ तो 12 में ऐसा यूज होगा ना कि तुम लोग को रटने की जरूरत ही नहीं रहेगा, सब याद ऐसे ही कंफर्म। मार्कोनिकॉफ रूल ये मतलब वो नहीं बोलते हैं कि क्लास 9 10 का मैथ समझने के a + b का होल स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, एडिशन a + b का होल स्क्वायर पढ़ रहे आप लोग, दम नहीं है इसमें। a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, समझे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल a + b का होल की दिख रहा है, वो पक्का याद नहीं होगा वो फॉर्मूला। हम जान रहे हैं मैथ वाला लोग हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसका दूसरा नाम है खाराश इफेक्ट, समझे? ये ज्यादा अच्छा था ना, तो याद रखो एग्जाम में आता है खाराश इफेक्ट। उसका कोई नाम नहीं, इसका एक कंडीशन है ये। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये देखिए एक्स के जगह पे कई नेगेटिव पार्ट हो सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ होल्ड करेगा HBr के लिए, ठीक है? साथ साथ ये उल्टा रूल तो काम करता है, लेकिन ये इसके साथ साथ एक और कंडीशन इसमें होना चाहिए कि पेरोक्साइड होना चाहिए, समझे? अब ये पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा हो सकता है और सोडियम पेरोक्साइड ऐसा हो सकता है, कई तरह का पेरोक्साइड हो सकता है। बस याद रखिए पेरोक्साइड, पेरोक्साइड किसको कहते हैं? ऑक्साइड कहने का मतलब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, पेरोक्साइड कहने का मतलब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -1 चार्ज, ठीक है? तो उसको पेरोक्साइड कहते हैं। इसमें एक एडिशन करवा देते हैं, सिंपल है, RCH डबल बॉन्ड CH2 HBr का एडिशन। सिर्फ लिख दिया पेरोक्साइड लैंग्वेज में, या लिख दिया H2O2, या लिख दिया O2 2-, इसको भी क्या कहते हैं? O2 पे 2 माइनस है तो एक O पे कितना माइनस? 1-, तो 1- पेरोक्साइड कहलाता है। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कई बार आपको बुक में क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ लिख दिया M, कौन सा एडिशन हो रहा है? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, यहाँ लिख दिया क्या? AM शॉर्ट, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का एडिशन कैसा होना चाहिए? अपोजिट कर दीजिए, नेगेटिव वाला किसके पास जुड़ेगा? ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा, तो पॉजिटिव वाला कम वाले के पास, जो इसमें उसका उल्टा। तो कंपाउंड क्या मिलेगा? RCH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना, और ये CH2 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH2 के पास क्या आ जाएगा? कितना, किसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो नहीं होगा ये, अगर मान लीजिए R का वैल्यू CH3 रखते हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा ना, और अगर इसमें R का वैल्यू इसमें CH3 रखते हैं तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनने का चांस है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 1 ब्रोमो और ये 2 ब्रोमो, ये हायर डिग्री वाले में बन रहा है और ये लोअर डिग्री वाले में बन रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट एंटी है मार्कोनिकॉफ का, पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। हाँ उल्टा एकदम। इसमें नेगेटिव वाला किसमें ऐड करते हैं हम लोग? कम वाले के पास। इसमें नेगेटिव वाला किसके पास ऐड करेंगे? ज्यादा। एडिशन कहाँ होगा? मल्टीपल बॉन्ड वाले पे, तो मल्टीपल बॉन्ड का कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा, वहां पे एडिशन हो जाएगा। उसमें आपको देख लेना है किसका कार्बन ज्यादा, किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, उसमें नेगेटिव ऐड कर देंगे, नेगेटिव पार्ट ऐड कर देंगे, पॉजिटिव वाला इसमें ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन इससे हम सोच रहे थे। क्वेश्चन अगर मिलेगा तो बताते हैं, बुक में तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं। देखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन हाउ विल यू कन्वर्ट, इतना बड़ा बड़ा बैग लेके जो आए हो तो कुछ तो होना चाहिए ना, तो लाने का क्या जरूरत था? हाउ विल यू कन्वर्ट 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। अब देखो 9th वाला सबसे अच्छा स्टूडेंट है एकदम, जितना स्टूडेंट बताया गया उतना रूल में। अच्छा 10th वाला कैसा है? 10th वाले ने 10 लोग साइड वाला बैग नहीं होता, साइड वो वाला बैग लेके आ रही है, छोटा सा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसमें मेकअप किट है कि बुक को कॉपी है, कुछ पता चलेगा?
नहीं ना? क्या क्वेश्चन था? हाउ विल यू कन्वर्ट? तुम लोग ये वाला पास से साइड पास नहीं होता है, उसमें लेके आना, पेज लेके आना है, कॉपी थोड़ी। अच्छा कॉपी ला सकते हो, पता है 10th वाला स्टूडेंट कैसे आ रहा है? इतना स्टूडेंट पॉकेट डायरी लेके आता है, पॉकेट डायरी बनाता है, मैथ लेके चला गया। बस नॉलेज गेन करने से मतलब है ना। 3 तुम लोग सही से नहीं देखते हो, पूरा देखे हो तो इसमें अप्लाई करो। ज्ञान कहीं नहीं बच रहा है, बस ज्ञान लेने से मतलब है, जाके ले लेता था। वो तो एक्सेप्शन केस में चला गया, होता नहीं है रियल लाइफ में, ऐसा कोई पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा होता नहीं है। तो क्या बोल रहे थे? हाउ विल यू कन्वर्ट 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू 1 ब्रोमो ब्यूटेन? 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन से आपको बनाना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लास 12 का भी क्वेश्चन है ये, और 11 का भी क्वेश्चन है। कन्वर्जन कैसे करते हैं? कन्वर्जन करने का तरीका सिंपल, रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट लिखो। लास्ट क्लास में जो था उन लोगों से थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा हमको, हम भूल गए हैं, बताइएगा आप लोग। आप लोगों को याद रहता है ना नॉलेज में? अमीर 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसा होगा स्ट्रक्चर बताइए? 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH CH3 ब्रोमीन, ये तो 3 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया, 1 ब्रोमो बन गया ये 3 है ना जी। यह है बनाना क्या है इसको? तो ये इसको कर देना है CH3 CH2 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 अब यार यहाँ कितना आसान तो है, उठा के चिपका दो ना, हो तो गया नहीं। अच्छा कोई ट्रिक्स? आग जब चिपक सकता है तो ये नहीं चिपक सकता है, हो नहीं सकता है, कर दो। कैसे करेंगे कौन बताएगा? ब्रो ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि इसके साथ कैसे चिपका सकते हैं, समझे? इसमें एक आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ब्रोमीन का एडिशन अगर मान लो ऐसा कंपाउंड होता, सपोज मान लीजिए ऐसा कंपाउंड होता CH3, हम हमेशा बोलते हैं कि कन्वर्जन के लिए उल्टा सोचिए तब जाके बनता है। अगर ऐसा कंपाउंड होता एल्कीन, तब जाके उसमें HBr ऐड करते नहीं काम हो जाता। अब सोचते हैं HBr ऐड करने के लिए मार्कोनिकॉव एडिशन कर दें कि एंटी मार्कोनिकॉव करते? HBr ऐड करते ये बन जाता। मान लो HBr हम ऐड कर दे रहे हैं, क्या ऐड करना पड़ेगा? मार्कोनिकॉव लाते हैं एंटी मार्कोनिकॉव लाते हैं? हाँ क्योंकि नेगेटिव वाला देखो ज्यादा वाले के पास जुड़ा है ना, एंटी मार्कोनिकॉव। तो अगर ऐसा रिएक्शन होता तो ये बन जाता, लेकिन ऐसा रिएक्शन तो है नहीं, तो ऐसा रिएक्शन को पहले ऐसा बनाना पड़ेगा। अब लास्ट क्लास याद करिए एल्कीन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हेलो एल्कीन से किस तरीके से एल्कीन्स बन सकता है? 2 तरीका था, एक हॉफमैन और एक जेटसेफ। 2 रूल था, एक जेटसेफ रूल और एक हॉफमैन रूल। नोट किससे बनेगा? अगर जेटसेफ रूल लेते हैं तो लिखना पड़ता है अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH से Br तो हटता है, साथ साथ अपने बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके हटेगा। तो कौन बगल वाला? जो हायर डिग्री वाला कार्बन है। अगर हम मान लीजिए इसमें अल्कोहलिक KOH लेते हैं AlCKOH, तब क्या होगा? Br तो रिप्लेस होगा ही, Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन के हाइड्रोजन को लेके हटेगा। तो कौन वाला कार्बन से लेके हटेगा? कौन वाले कार्बन हाइड्रोजन को लेके रिप्लेस होगा? हायर डिग्री वाले को। ये कह रहा था जेटसेफ रूल। कब? जब अल्कोहलिक KOH लगाएंगे। इसमें हायर डिग्री वाला कार्बन कौन सा? ये 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला। इसका Br और इसका H हट जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ ना बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो काम हो पाएगा? डबल बॉन्ड कहाँ बनाना है? डबल बॉन्ड यहाँ बनाने के लिए इसका Br और इसका H हटना चाहिए, समझे? और लोअर डिग्री कार्बन के H हटने के लिए आपको हॉफमैन रूल लगाना पड़ेगा। इससे काम नहीं चलेगा, I- लिखना पड़ेगा। I- लिखने तो क्या होगा?
इसका Br और इसका एक H Br बन के बाहर, ये बन जाएगा क्या CH2, CH रहेगा, Br हट चुका, इनके बीच डबल बॉन्ड बनेगा, ऐसा रिएक्शन है, समझिए। तो इस रिएक्शन से वो बनेगा। दूसरा आते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। मार्कोनिकॉफ का एप्लीकेशन सब देखते हैं। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन हो सकता है मार्कोनिकॉफ के हिसाब से RCH डबल बॉन्ड CH2। सल्फ्यूरिक एसिड में दो पार्ट है, H SO4H, इसमें नेगेटिव और ये पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है, किससे एडिशन होगा? मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन से क्या प्रोडक्ट बनाइएगा? है ये खराश वाला इफेक्ट वाला। हाँ ये इसमें बताइए H किसके पास जुड़ेगा? H नेगेटिव वाला उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास जुड़ेगा, और H जुड़ेगा किसके पास? CH2 के पास। तो H आ जाएगा इसके पास, SO4 आ जाएगा इसके पास, कंपाउंड बनेगा RCH, CH के पास क्या जाएगा? SO4H, और CH के साथ क्या जुड़ा है? CH2 डबल बॉन्ड से, वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, और जो CH2 था उसके पास एक H आ गया, तो क्या बन जाएगा? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, समझे? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट याद रखिए, नोट, अगर इसको बॉयल कर देते हैं सारा कोरोना बाहर निकल रहा है ना। इसको बॉयल कर देते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेकर रिएक्ट कर जाता है, ये बॉयल करने से ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बाहर, और यहां पर आके जुड़ जाएगा कौन सा? OH, तो कंपाउंड में जाएगा RCH CH3, इस CH के पास क्या आ जाएगा? OH, कौन सा कंपाउंड बना? अल्कोहल। इसका मतलब एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट बनाने के बाद, और बिना हाइड्रोजन सल्फेट बनाने के बाद, बिना हाइड्रोजन सल्फेट बनाए भी बना सकते हैं, वो इस रिएक्शन में दिखाते हैं। 5th नंबर रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन, और हम लोग अल्कोहल एल्कीन्स के प्रिपरेशन में डिहाइड्रेशन देखे थे। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर, गर्मी के दिन में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, वही वाला वाटर की कमी। हाइड्रेशन में कैसे होगा? एक एल्कीन्स ले लिए RCH डबल बॉन्ड CH2, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन जाता है। तो ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है H2OH+, शॉर्ट में ऐसे। क्या मतलब? एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन हो रहा है, और इसको कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, 12 में आता है एसिड, 12 में रिएक्शन अल्कोहल चैप्टर का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें क्या करना है? वाटर आपको ऐड करना है, इसीलिए एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन रिएक्शन नाम इसका। कैसे ऐड करिए? वाटर को दो पार्ट बना दीजिए, HOH, जैसे था ना ये H, इस बार X की जगह क्या आ गया? OH। इसमें कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड तो नहीं है, मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव किसके पास जुड़ेगा? कम वाले के पास, तो इसके पास जोड़ दीजिए, और हाइड्रोजन इसके पास जोड़ दीजिए, तो कंपाउंड क्या मिलेगा? RCH जो है उसके पास क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, और CH2 क्या बन जाएगा? समझे? इसका मतलब है कि एल्कीन से अल्कोहल बनाया सकता है। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए H+H2 अगर लिखा हुआ रहेगा तो इससे अल्कोहल बन जाएगा।
तो एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन पॉसिबल है। हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज आल्सो ऑर्गेनिक। तो डेरिवेटिव ऑर्गेनिक, ये हाइड्रोकार्बन है ना, एल्कीन, जिसमें हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन है, इसी से ड्राइव हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये भी ऑर्गेनिक कहलाएगा। आर का वैल्यू अलग अलग रखेंगे, अलग अलग टाइप का अल्कोहल बनती जाएगा। प्रोपेनॉल बनने के लिए, प्रोपेन टूऑल बनने के लिए कितने कार्बन का अल्कोहल लेना पड़ेगा? कितना कार्बन का एल्कीन लेना पड़ेगा? प्रोपेन टूऑल 4 कार्बन से, प्रोपेन टूऑल है 3 कार्बन। प्रोपेन ब्यूटेन ना 4 होता है, तो प्रोपेन एक CH3 रख देंगे, CH3 आ जाएगा, प्रोपेन टूऑल ये बन जाएगा। आर का वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं कहां से? H से। अगर H रखते हैं सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल, तो मार्कोनी को एंटी मार्कोनी को सकता ही नहीं, समझे? वहां रूल बन लगेगा जब अनसिमेट्रिकल हो CH3। इस तरीके से एडिशन ऑफ वाटर भी हम लोग देख सकते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक कंपाउंड बनाइए आप, प्रोडक्ट बनाना है इसका। टू मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन का हाइड्रेशन करना है। इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 2 मिथाइल प्रोपीन। इसका एक फोटो ले लेते हैं, मिनिमाइज कर देंगे, फोटो ले लेते हैं इसका। क्या रिएक्शन दिया? 2 मिथाइल प्रोपीन हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन से इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसका नाम बताना है। क्या है? क्या है भाई, नाम बताओ। 2 मिथाइल सबका नहीं आ पाया तुम्हारा। हाइड्रेशन रिएक्शन में HOH जोड़ना है, 2 मिथाइल तो क्या होगा? यही ना होगा, सी डबल बॉन्ड सी, यही ना है। 2 मिथाइल प्रोपीन है ये, इसमें क्या है? HOH तो OH किसके पास? जिसके पास कम हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड तोड़िए, यहाँ लगाइए OH, इसको कर दीजिए CH3, हो गया काम। नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से एडिशन कर दीजिए, काम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। वाटर के एडिशन के बाद आते हैं कितना नंबर हो गया? 5 6। हाइड्रेशन का ही एक पार्ट आते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सही हाइड्रेशन नहीं है, नाम है HBO। इसका नाम है हाइड्रो
बोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OBH, HBO, ठीक है, अच्छा है ना। एक एल्कीन ले लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, जनरल एल्कीन ले लिए, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, लेकिन हम लोग एक ही स्टेप में करेंगे। पहला, फर्स्ट स्टेप में जो रिएजेंट यूज करते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन का फॉर्मूला बताइए। हाँ, हो गया हो गया, जैकपॉट जीते, जैकपॉट नहीं, जैकपॉट एकदम, B2H6 डाइबोरेन, सही है। ओह, पता था नहीं। दूसरा H2O2, जिसका नाम तो जान ही रहे हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड आ गया ना, एंटी मार्कोनिकॉव। एक्चुअल में देखो मार्कोनी का एंटी मार्कोनिकॉव नहीं है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव जैसा ही रूल लगाना है। इसको याद रखने के लिए एंटी मार्कोनिकॉव बता रहे। देखिए एक ऐड होता है इससे, और H2O2 में OH छुपा हुआ है, OH है इसमें, अब B2H इसमें H छुपा हुआ है, तो H इससे ऐड होता है, OH इससे ऐड होता है। लेकिन हम याद रखने के लिए क्या बता रहे हैं कि जैसे आपको दिख गया H2O2, इसमें OH ऐड कर दीजिए, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सोचेंगे परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन कर दीजिए। एंटी मार्कोनिकॉव के साथ नेगेटिव किस में जुड़ेगा इस बार, CH2 में, ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास, नेगेटिव वाला ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास। कंपाउंड क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड जाएगा सिंगल, CH के पास क्या जाएगा, एक H बन जाएगा CH2, CH2 के पास क्या जाएगा OH, कितने पे पहुंचा है, 1 पोजीशन पे, लोअर डिग्री पाया, 1 डिग्री अल्कोहल बना, उससे कितना डिग्री अल्कोहल बनने का चांस है, 2 डिग्री अल्कोहल बनने का चांस है, अगर 3 कार्बन का है तो, ठीक है। तो इससे प्रोपेन 1 ऑल बनने का चांस है, उससे प्रोपेन, और अगर इथेन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इथेन 2 ऑल बनेगा, इथेन 1 ऑल बनेगा, ऐसा कोई है नहीं, इथेन ऑल ही बनेगा, वो 1 ही ऑल बनेगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, जबकि उससे 2 डिग्री बनने का चांस है। 7 नंबर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन 2 तरीके से करवा सकते हैं। पहला टाइप देखते हैं, एक है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइल्यूट KMnO4, वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर रिएक्ट कर जाएगा, और ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन भी होगा। H2O में ये इसको नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में से दिखाते हैं, और इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से आपको रिएक्शन याद रखना आसान रहेगा। H2O में 2 पार्ट है, HOH है ना, HOH में एक OH ऐड कर दीजिए, इसके पास बचेगा H, बचेगा H और O मिलके उसको बना दीजिए OH, तो दूसरा भी क्या बन गया OH, पहला भी क्या था OH, दोनों OH में ऐड कर दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड जाएगा सिंगल, दोनों के पास क्या आ जाएगा OH, जेमिनल बना, विसिनल बना, विसिनल बन गया, इससे विसिनल डाइअल्कोहल बन गया। नाम क्या होना चाहिए इसका, अगर मान लीजिए R का वैल्यू CH3 रखे तो प्रोपेन 1,2 डायोल, ये ना बनेगा। R का वैल्यू अपना सेम मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड जाएगा सिंगल, CH2 दोनों के पास OH, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल, ई रहेगा, हट जाएगा, हट जाएगा, कैसे हटेगा, देखो कैसे हटेगा, बताओ ना तो, चलो तुम्हारे साथ चलेंगे हम, डी आ गया ना, ठीक है। एक एमसीईआरटी का क्वेश्चन है,
अच्छा वो तो देख ही लिए, छोड़ो। सेकेंड टाइप बी, ऑक्सीडेशन इससे भी करवा सकते हैं, लेकिन इससे ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना तो प्रोडक्ट देखिए कैसे, याद रखने का तरीका हम बता देते शॉर्टकट। उसके लिए अच्छा एग्जांपल है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, एक एल्कीन ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, 4 बॉन्ड हो गया है। पांच बॉन्ड हो गया है, ऐसे ऐसे करने से काउंट हो जाता है ये, तो 5 बॉन्ड हो गया। रिएक्शन किससे करवाएंगे इस बार, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट कहने का मतलब एसिड का H+ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, ये HCl लिखा हुआ मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन रहेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, तो ऑक्सीडेशन देखिए कैसे, प्रोडक्ट हम पहले डायरेक्ट लिख दे रहे, उसके बाद आपको बताते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन CH2 रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कर दिया CO2 + H2O। हाँ तो वर्जिश लिख दिए थे ना, वही ना पूछ रहे थे, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, बोले हाँ हो गया। और अगर मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन सिर्फ C रहेगा तो उसको डबल बॉन्ड हटाइए, वहां पे C के साथ O जोड़ दीजिए। मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन किस तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसमें CH रहे डबल बॉन्ड, ऐसा हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड रहे, ऐसा हो सकता है कि C वाला डबल बॉन्ड रहे, सिर्फ इधर दोनों से कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ हो, जो यहाँ कैसे CH2 वाला मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन हो सकता है डबल बॉन्ड, या ऐसा हो सकता है CH वाला डबल बॉन्ड, जैसा यहाँ कैसे, समझे। अब अगर अलग अलग तरह का कार्बन वाला डबल बॉन्ड है तो उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट अलग अलग टाइप का मिलेगा। अगर C ऐसा वाला है तो वो ऑक्साइड क्या बन जाएगा, COO, सिंपल। अगर ऐसा वाला है कार्बन तो उसको क्या कर देना, CO2+। एक और उस टाइप वाले में आते हैं, मान लीजिए ऐसा वाला कार्बन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही लिखा हुआ रीजन KMnO4H+। इसमें किस टाइप वाला कार्बन है, इन दोनों में कोई तरह का कार्बन नहीं है, उसमें कौन सा कार्बन है, CH वाला डबल बॉन्ड है। इस CH को कर देना COOH, ऑक्सीडाइज होके जब भी CH वाला कार्बन रहेगा ऑक्सीडाइज होकर बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, C वाला कार्बन रहेगा ऑक्सीडाइज होकर बनाया कीटोन, और CH2 वाला कार्बन रहेगा तो ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा CO2+। ये शॉर्ट ट्रिक आपको हम बता रहे हैं याद रखने का। तो देखिए बन जाएगा CH3, जो CH है उसको क्या कर देना है COOH। कौन सा कंपाउंड बना, दोनों तो सेम ही ना है, एक से इससे यूनिट बनेगा, एक इससे बनेगा, कितना यूनिट बनेगा, 2 यूनिट बनेगा। याद रखने का तरीका याद रखिए, अलग अलग टाइप का कार्बन होगा तो अलग अलग तरह का कंपाउंड बनेगा, डिपेंड करता है एल्कीन्स पर और डिपेंड करता है किस पे, रिएजेंट पे। इस रिएजेंट पे नहीं बात कर रहे। C वाला है डबल बॉन्ड, सिर्फ C बिना H का, कीटोन्स बना दीजिए इससे। CH है कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और अगर CH2 है उसको क्या बना दीजिए CO2+H2, ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, तो पहचानना मुश्किल नहीं होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन से इतना है कि ट्रिक बहुत जरूरी है, समझे। अच्छा ऑक्सीडेशन देख लिए, उसके बाद एक इससे एक क्वेश्चन छूट रहा है, क्या ट्राई था, नहीं इसमें कहाँ से जाए सर, तो उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन में हाँ, सोडियम, अगर सोडियम को रख दीजिएगा वाटर में, भीगा हुआ रहेगा, पानी का कंडीशन रहेगा तो रिएक्ट जाता है, बहुत सारा रिएक्टिव मेटल से विग्रह करने से रिएक्ट कर जाएगा तुरंत। क्या हम बता रहे थे, R का वैल्यू H, अगर R का वैल्यू H रखेंगे, एक एग्जांपल नोट करिएगा, R का वैल्यू H रखें, इससे कंपाउंड क्या मिलेगा CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ऐसे तो बोल देंगे हम लोग इथेन 1,2-डाइऑल, उसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल।
ठीक है, तो एग्जांपल एक रख लीजिएगा, आर का वैल्यू अगर आर का वैल्यू 8 रखेंगे तो कंपाउंड क्या मिलेगा, CH2 एक OH इसके पास, एक OH इसके पास, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल या सिंपली ग्लाइकोल। तो क्वेश्चन है इथाइलिन ग्लाइकोल आप कैसे बनाइएगा, इथीन से। तो इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल बनाने के लिए ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का कन्वर्जन के इथाइलिन ग्लाइकोल आप कैसे बनाइएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल, इस रिएक्शन से बनेगा। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। 8 नंबर ओजोनोलिसिस। टाइम बताइए पर कितना हो रहा है, 35 खत्म ही हो गया हम लोगों को। ओजोनोलिसिस इसमें ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे। एक एल्कीन्स लेनी है, R CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, पहले स्टेप में आपको हम क्या करें, पूरा रिएक्शन दिखा देंगे। दूसरे स्टेप में हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे। ओजोन से पहले रिएक्ट करते हैं। ओजोन से रिएक्शन करने में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड को ऐसे करके खींच दीजिए और डबल बॉन्ड को खींच के ऐसा बना दीजिए, R CH, इसमें बॉन्ड हटाई दीजिए पूरा। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, लग गया ऑक्सीजन। हाँ, घर बनाना है। उसके बाद रिएक्शन करवाना है आपको जिंक वाटर से। ठीक है, अब देखिए याद कैसे करना, इससे इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए पूरा, इससे इसको हटा दीजिए पूरा। जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड कर जाए, क्या बन जाएगा, जेनो। और ये CH2 है, CH2 कहने का मतलब क्या होता है, CH2 कहने का मतलब ये ना, H इस C के साथ HH है, उसके साथ O आ गया, इस O का एक बॉन्ड फ्री हुआ टूटने से, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया टूटने से, दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन जो सिंगल था वो बना लेगा डबल बॉन्ड। कौन सा कंपाउंड बन गया ये, CHO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। इधर कौन सा कंपाउंड बनेगा, R CH है, CH के साथ O है, अच्छा ये तो O हट गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, R C के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और इस C के पास एक और क्या है, H। और इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH। ओजोनोलिसिस कम करने का तरीका। अब इसको देखिए शॉर्टकट तरीका बताते हैं। कैसा भी एल्कीन्स है, कैसा भी एल्कीन्स है, लिखा हुआ आपको मिल रहा है ऐसे, पहले स्टेप में ओजोन, दूसरे स्टेप में जिंक H2O। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिला। क्या करेंगे, दोनों के नीचे ओ रख दीजिए, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, दोनों के पास O जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा RCHO। ठीक है, CH2 को हम ऐसा सकते हैं HCH, कह सकते हैं ना, HCH के पास O जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, HCHO। HCH के पास O जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो HCHO। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन, एक एलिमेंट ऐसा, एक कंपाउंड ऐसा है, ऐसा R C डबल बॉन्ड O R डैश, एक ये कंपाउंड है, या कंपाउंड ही लिख देते हैं पूरा, लिखा हुआ है CH3 C डबल O CH3 प्लस साथ में जो दूसरा एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड है वो है CH3 CHO। बोल रहा है कि ये ओजोनोलिसिस से बना है, ये ओजोनोलिसिस से बनने वाला प्रोडक्ट है। बताइए कि इसमें रिएक्शन कौन सा होगा, समझे कैसे बनाएंगे, बहुत आसान। इन दोनों को पहले आप क्या करिए, इस तरीके से सेट करिए कि ऑप्शन ऑप्शन सामने आ जाए। इस कैसे कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कोई प्रॉब्लम,
रिप्रेजेंटेशन कैसे भी करें, एक ही चीज है। CH3CHO जो है उसमें CH के पास O है ना, तो CHO तो ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, ये ना CHO है, तो इसके CHO को हम क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को आमने सामने लिख रहे हैं, O को आमने सामने लिख रहे हैं, समझे क्या कह रहे हैं। और इस C के पास क्या है, H है, CHO बन गया। और क्या इसके पास, बस इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किए, इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, दोनों डबल बॉन्ड वाले को आपस में जोड़ दीजिए, जो बनेगा वही इसका रिएक्टेंट होगा। CH था ना ये, CH कर दिए, रिएक्टेंट बन गया। नाम क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट 2, समझ गए। इसका मतलब 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन से ये चीज बनेगी। लास्ट, पॉलीमराइजेशन। रिएक्टेंट पहचानना कोई मुश्किल, कैसा भी अल्कीन ये प्रोडक्ट रहेगा नहीं हो जाएगा, बस करना क्या है, ओ को आमने सामने लिख देना है, काम हो जाएगा। आप खुद सोचो, जब डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड को तोड़े और तोड़ के दोनों में क्या लगा दिए, ओ, है ना, बस इसमें भी यही करना है, तो डबल बॉन्ड वाले ओ को सामने में लिख देना है, उसके बाद उन दोनों को हटा देना है। लास्ट सेक्शन इस कितना नंबर हो गया, 8 9 नंबर प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस है जिससे पॉलीमर फॉर्म होता है। पॉलीमर फॉर्म होने के लिए मोनोमर रहेगा, मोनोमर कहने का मतलब हो जाएगा सिंगल यूनिट, मोनोमर किसको कहेंगे, सिंगल यूनिट। और इसको पढ़ने के लिए क्लास 12 में एक चैप्टर ही है पॉलीमर नाम से, 4 मार्क्स से क्वेश्चन रहता है। मोनोमर कुछ कंडीशन पे, कुछ सुटेबल कंडीशन पे अलग अलग टाइप का मोनोमर पॉलीमराइज होके बनाता है पॉलीमर, और ये कहलाएगा रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट कहने का मतलब सेम यूनिट रिपीट करेगा। कंडीशन, कुछ कंडीशन पे, कुछ सुटेबल कंडीशन पे रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल सुने हो, बैंड पॉलीथीन, वो सुने हो ना, पॉलीथीन, उसमें आ गया थीन, तो पॉली आ गया पॉली, तो वही पॉलीमर है। कैसे बनता है, इथीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर इसका n मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्या कहलाएगा, डाइमर। 3 मॉलिक्यूल जोड़ दे तो ट्राइमर, डाइबोरेन सुन ना, BH3 जुड़ गया, बन गया डाइबोरेन। एसिटिक एसिड दोनों जुड़ जाता है, वो कहलाएगा डाइमर होता है एसिटिक एसिड। ये ऐसा डाई मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेगा, बहुत सा मॉलिक्यूल, क्या कहेंगे उसको, कैसे जुड़ता है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, दूसरा एक और ले रही है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, एक और यूनिट ले रही है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। इसमें क्या डबल बॉन्ड टूटता है, टूटने से इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया ना, इसका भी तो डबल बॉन्ड टूटा, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, सब जुड़ते चला गया, समझे। और ये यूनिट देखिए रिपीट कर रहा है, जुड़ते जा रहा है, और जुड़ते जुड़ते एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहा है, इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल ही क्या कहलाता है, पॉलीमर। हर मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं है, लेकिन हर पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल है। और ये ऐसा CH2 कितने बार रिपीट करेगा, अगर ये CH2 3 बार रिपीट करता, होल 3 लगाते हैं, ऐसा कितना मॉलिक्यूल लिए n, तो इसको लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये है रिपीटिंग यूनिट, कितने रिपीट करेगा। और ये था क्या, इथीन, ऐसा पॉली टाइम्स आ गया, क्या बन जाएगा, पॉलीथीन, समझ गए। एक और एग्जांपल, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम सेट करके ऐसे लिख रहे हैं, इसका n मॉलिक्यूल, इसका पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं कुछ कंडीशन पर,
पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, बताना है इसका रिपीटिंग यूनिट क्या होगा। डबल बॉन्ड टूटता है, दोनों कार्बन के एक बॉन्ड फ्री, दोनों तरफ बॉन्ड दिखा दीजिए, एन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड ये है, बॉन्ड तोड़ लीजिए, किन दो कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा, एक इस कार्बन का और एक, समझ गए, ये CH3 कोई फर्क, 10 टाइम, समझे। ये क्या था, इस कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपीन, वो क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन। पॉलिस्टर सुनियो, कैसे बनना चाहिए वो, ईस्टर से, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रिएक्शन, एंड करते हैं।